हेलो एवरीवन, आप सभी का द पीएससी प्रिपरेशन पे स्वागत है। आज हम 2 अक्टूबर 2025 से बनने वाले सभी करंट अफेयर को कवर करेंगे। उससे पहले हम लास्ट क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के बाद मतदाताओं की संख्या कितनी हो गई है? 7.42 करोड़। एनसीआरबी रिपोर्ट 2023 के तहत किस राज्य में किसानों के आत्महत्या के मामले सबसे ज्यादा है? महाराष्ट्र। सीआईएसएफ का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? प्रवीण रंजन। कौन देश की पहली स्लम फ्री सिटी बनी है? चंडीगढ़। डीजीसीए द्वारा किस एयरपोर्ट को एरोड्रोम लाइसेंस दिया गया है? नवी मुंबई। एशियन डेवलपमेंट बैंक के अनुसार 2025-26 के लिए भारत की विकास दर कितना रहने का अनुमान है? 6.5%। भारत किन ईएफटीए कंट्रियों के साथ भारत शुल्क मुक्त व्यापार करेगा? लिंस्टन, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे एंड आइसलैंड। दुनिया का पहला स्वचालित 3 व्हीलर स्वयं गति किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ओमेगा द्वारा। 500 स्टार्टअप वाला देश का पहला आईआईटी कौन बना है? आईआईटी कानपुर। जापान ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्काराज ने। ये थे लास्ट क्लास के रिवीजन। अब शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, किस संस्थान के 100 वर्ष पूरे होने पर नरेंद्र मोदी जी द्वारा स्मारक सिक्का जारी किया गया है? इसका सही आंसर है आरएसएस। नई दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने आरएसएस के 100 वर्ष को राष्ट्र साधना के 100 वर्ष बताया और इसके उपलक्ष्य में एक विशिष्ट डाक टिकट और 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया, जिसमें एक तरफ जो है राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है और दूसरी तरफ जो है एक शेर के साथ जो है वरद मुर्दा होता है हथेली बाहर की करने किया हुआ अर्पण करने की मुद्रा में भारत माता की छवि दिखाई गई है, जबकि स्वयं सेवकों को भक्ति व समर्पण में उनके सामने झुकते हुए दिखाया गया है। और ये पहली बार है कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार भारतीय मुद्रा पर भारत माता की छवि को अंकित किया गया है। जो ये भारत माता की छवि और आरएसएस को दिखाया गया है। और इसमें जो है ये आरएसएस का जो ये का आदर्श वाक्य है उसको भी अंकित किया गया है, जिसमें ये कहा जिसका मतलब होता है कि सब कुछ राष्ट्र को समर्पित है और सब कुछ राष्ट्र का है। जो आरएसएस का जो है गठन है 1925 में किया गया था और 2025 में उनके 100 वर्ष पूरे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन सरकार द्वारा किस फसल के लिए आत्मनिर्भर मिशन शुरू किया गया है? इसका सही आंसर है पल्सेस, जिसका जिक्र जो है केंद्रीय बजट जब पेश किया गया था फरवरी में, तो उस पे भी जो है दालों को लेकर बात की गई थी और उसके लिए जो है आत्मनिर्भर बनने की दिशा में मिशन शुरू किया जाएगा, जिसका जिक्र किया गया था। तो उसी के अनुसार देश में दालों की क्योंकि जो इंडिया है वहाँ इंडिया में जो है दाल जो है लोग बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं और इसलिए इंडिया में दाल जो है उसका प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा है, उसकी प्रोडक्टिविटी भी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। इसलिए क्या होता है कि इतना ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है लोगों के द्वारा दाल का कि जो दाल है वो इंडिया में जितना प्रोडक्शन किया जाता है या उपज होती है वो इंडिया के लोगों का ज़रूरत पूरा फुलफिल नहीं कर पाता। इसलिए बहुत सारे जो दाल है वो बाहर से हमें इंपोर्ट करवाना पड़ता है। तो इसी को लेकर जो दालों की जो इंडिया में बढ़ती खपत है और आयात पे जो निर्भरता है, इसको देखते हुए केंद्रीय कैबिनेट ने दलहन आत्मनिर्भर मिशन को शुरू किया है। और ये जो अभियान है 2025-26 से 2030-31 तक चलेगा और इन 6 सालों में 11,440 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और लक्ष्य ये है कि 2030-31 तक देश का दाल उत्पादन 350 लाख टन तक पहुंचाया जाए, ताकि जो आयात की जो जरूरत है वो ही समाप्त कर दी जाए। और 2030-31 तक दालहन का जो क्षेत्रफल है वो 310 लाख हेक्टेयर किया जाएगा और उत्पादन 350 लाख टन बढ़ाया जाएगा। और इसके तहत जो दलहन मिशन जो सरकार के द्वारा पहले से शुरू की गई थी वो मिशन को भी इंक्लूड किया जाएगा, जिसके तहत उच्च उत्पादकता वाली और कीट एवं जलवायु जो प्रतिरोधी किस्मों के जो बीज है वो किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन बना है? छत्तीसगढ़ का जो है बालोद जिला है वो देश का पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है। ठीक है।
और इसके लिए बाल विवाह के दिशा में काम करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा बाल विवाह मुक्त भारत अभियान जो 27 अगस्त 2024 को ही आरंभ हुआ था, इसी के तहत छत्तीसगढ़ ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। और अभी जो छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय ने कहा है कि उनका जो लक्ष्य है 2028-29 तक पूरे राज्य को, पूरे स्टेट को बाल विवाह मुक्त घोषित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में पहली बार डीजीपी आईजीपी सम्मेलन होने वाला है? इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में अगले महीने पहली बार अखिल भारतीय डीजीपी आईजीपी सम्मेलन होगा। 28 नवंबर से शुरू होने वाली इस 3 दिवसीय सम्मेलन में देश भर से पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी शामिल होंगे और जिसमें सुरक्षा और नक्सल विरोधी और साइबर सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पे चर्चा की जाएगी। और इसका जो उद्घाटन केंद्रीय मंत्री गृह अमित शाह करेंगे और इसका समापन सत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुरन इंडिया रिच लिस्ट 2025 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? इसका सही आंसर है मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे गौतम अंबानी और शाहरुख खान पहले ऐसे हैं। पहली बार शाहरुख खान को हुरन इंडिया रिच लिस्ट 2025 के अरबपति के लिस्ट में शामिल किया गया है। फिल्म अभिनेता शाहरुख खान का जो है उनको 2025 बेहद खास, क्योंकि शाहरुख खान को फर्स्ट टाइम जो है नेशनल अवार्ड दिया गया है सिनेमा जगत में उल्लेखनीय काम के लिए। और इसके अलावा हुरन इंडिया के अरबपति क्लब में भी शामिल किए गए हैं। शाहरुख खान की कुल संपत्ति 12,490 करोड़ है और पहले नंबर पे जो इंडिया की तरफ से मुकेश अंबानी है और सेकेंड नंबर पे गौतम अडानी है। और जो शाहरुख खान है ये बॉलीवुड स्टार्स में सबसे अमीर बन गए हैं। और इसके अलावा जो जेप्टो कंपनी है, जेप्टो कंपनी के जो सह संस्थापक हैं आदित्य पलीचा और कैवल्य बोहरा, ये हुरन इंडिया रिच लिस्ट में सबसे युवा अरबपति घोषित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री द्वारा आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान शुरू किया गया है? इसका सही आंसर है निर्मला सीतारमण जी द्वारा। निर्मला सीतारमण जी द्वारा वित्तीय क्षेत्र में लावारिस संपत्तियों के 3 महीने का जो राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान 4 अक्टूबर से शुरू किया जा रहा है। और इस अभियान का जो शीर्षक है उसका नाम है आपकी पूंजी आपका अधिकार। इसमें क्या होगा कि अभियान के दौरान जो नागरिकों को उनकी लावारिस संपत्तियों का पता लगाने और दावा करने की प्रक्रिया में जो है मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के आदर्श कुमार को ग्लोबल स्टूडेंट प्राइज 2025 का खिताब दिया गया है? इसका सही आंसर है बिहार। बिहार की ये जो एरिया है चंपारण के रहने वाले हैं आदर्श कुमार, जिनको ग्लोबल स्टूडेंट प्राइज 2025 का खिताब दिया गया है। ठीक है, और ये इसमें जो है और इसमें 148 देशों से जो है 11,000 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ था, जिसमें इन्हें दिया गया है ये प्राइज। और ये पुरस्कार ऐसे असाधारण छात्र को दिया जाता है जिसने शिक्षा और समग्र समाज पर वास्तविक प्रभाव डाला है। अगर चंपारण को देखें तो चंपारण का जो है आप किससे रिलेट कर सकते हैं हिस्ट्री में अगर हम बात करें तो गांधी जी का जो पहला आंदोलन शुरू हुआ था वो चंपारण से ही हुआ था। और ये जो चंपारण का आंदोलन है 1917 में शुरू हुआ था गांधी जी द्वारा, और ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइना ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? इसका सही आंसर है जैनिक सिनर ने जो संघाई मास्टर्स से पहले अपनी जो चाइना ओपन का फाइनल में अमेरिका के जो युवा खिलाड़ी हैं लर्नर टी.एन. को जो हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 रैंकिंग में अब तक के सबसे सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग हासिल करने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका सही आंसर है अभिषेक शर्मा। आई थिंक आप लोगों में से किसी को भी
इनके इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं होगी, ये आप सभी ने एशिया कप में ज़रूर देखा होगा। जो बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने टी20 इतिहास की सर्वश्रेष्ठ रेटिंग हासिल करने के साथ अपनी जो रेटिंग है, अपनी बादशाही कायम रखी है। एशिया कप में सर्वाधिक रन बनाने वाले अभिषेक ने जो आईसीसी की ताज़ा टी20 रैंकिंग जो जारी की गई है, उसमें उन्होंने 931 रेटिंग अंक हासिल किए हैं। और इसके साथ ही उन्होंने जो इंग्लैंड के डेविड मलान, जिनकी रैंकिंग 9 से 19 थी, उनका 5 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और वो एशिया कप में 200 से अधिक के स्ट्राइक रेट से रन बनाना वाले सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बने हैं। और ये 920 से ऊपर का आंकड़ा छूने वाले ये दुनिया के पहले क्रिकेटर हैं, और इसलिए इनका नाम अभी शामिल किया गया है।